इस 17 साल के लड़के ने घरों में लातादाद चोरियां, गाड़ियां चुराई, बोट चुराई और हद तो तब हो गई जब इसने एयरपोर्ट से 5 हवाई जहाज ही चुरा लिए। पूरे अमेरिका की पुलिस इसे ढूंढ रही थी और हर जगह इसके पोस्टर भी लगे हुए थे। तो बजाय इसे पुलिस से छुपने के, ये पुलिस को कॉल करके खुद अपनी लोकेशन बताता था और फिर भाग जाता था। इतना बड़ा चोर होने के बावजूद भी अमेरिका के लोगों ने इसे एक हीरो बनाया हुआ था। लोग अपनी शीटों पे इसकी तस्वीरें बना रहे थे। एक तरह से लोग इसकी बहादुरी को देखकर इससे प्यार करने लगे थे। ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले कल्टन हैरिस की, जिसने साल 2009 में पूरे अमेरिका का जीना हराम कर रखा था। 7 साल की उम्र से ही कल्टन ने चोरियां करना शुरू करी। शुरुआत में इसने जंगल में कैंपिंग करने वाले लोगों के कैंप से चोरी की और घरों से चोरी की। ना तो लोगों को पता लगता था और ना ही कल्टन पकड़ा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो चोरी करने में माहिर हो गया और फिर इसके दिल में लालच बढ़ती गई। अब वो लोगों के पैसे और जेवरात भी चुरा लेता था। 1-1.5 साल तक वो यही करता रहा। लातादाद घरों में चोरियां करने के बाद अब लोगों को पता लग चुका था कि शहर में चोर घूम रहा है। कल्टन की चोरियां और भी दिन ब दिन बढ़ती गई, मगर कल्टन की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो जिस भी घर में चोरी करता था नंगे पांव चोरी करता था। इसलिए लोग उसे बेयरफुट बेंडन भी कहा करते थे। एक दिन वो एक घर में चोरी करने गया। उस घर की फैमिली कहीं बाहर गई हुई थी, तो इसका पड़ोसी देखता है कि इनके घर में कोई चल रहा है। उसको पता था कि इस घर की फैमिली कहीं बाहर गई हुई है। जल्दी से उसने पुलिस को कॉल करी। पुलिस को लग रहा था कि वही चोर होगा जो पहले भी बहुत से घरों में चोरियां कर चुका है। जल्दी से पुलिस उस घर पे पहुंची और फिर कल्टन को अरेस्ट कर लिया गया। बेशुमार चोरियां करने के जुर्म में कल्टन को 3 साल की सजा हुई और फिर इसको अमेरिका के चाइल्ड जेल में डाल दिया गया। इस जगह रहकर इसके बर्ताव में तब्दीली आने लगी। लोगों को लग रहा था कि अब ये कभी भी चोरी नहीं करेगा, मगर आगे जो कल्टन ने किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जेल में कल्टन ना तो किसी से फजूल बात करता था और अपने काम से काम रखता था। जेल में कल्टन को उसकी मनपसंद बुक मिली। पूरा दिन कल्टन उस बुक को पढ़ता था। इस बुक में बताया गया था कि हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं। हमेशा से कल्टन को हवाई जहाज उड़ाने का बहुत शौक था, इसलिए वो वीडियो गेम भी हवाई जहाज वाले खेलता और इन बुकों को भी बहुत शौक से पढ़ता था। कुछ महीने तो वो जेल में बिल्कुल ठीक से रहा। अब चाइल्ड जेल वालों को लग रहा था कि कल्टन सुधर गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। लगातार 4 महीने जेल में गुजारने के बाद एक दिन मौका मिलने पे वो जेल से भाग गया। कुछ ही देर में चाइल्ड जेल वालों को पता लग गया और ये बात पूरे मुल्क में फैल गई। अब हर जगह पुलिस उसे ढूंढने लगी। जेल से भागने के बाद कल्टन एक घने जंगल में जाके छुप गया। कुछ दिन जंगल में रहने के बाद अब कल्टन समझ चुका था कि वो अमेरिका में नहीं रह सकता। अमेरिका की पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। इस जंगल के करीब एक बीच था जहाँ पर कुछ बोट्स भी थी। कल्टन ने वहां से एक बोट चुराई और फिर पास के आइलैंड पे पहुंच गया। अब कल्टन कुछ ऐसा करने जा रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कल्टन आइलैंड के एक छोटे से एयरपोर्ट पे पहुंचा और वहां पे खड़े कुछ हवाई जहाज देखने लगा। तो दूर उसे छोटा सिंगल इंजन हवाई जहाज दिखा। चुपके से कल्टन इस हवाई जहाज में बैठ गया। वो जिंदगी में पहली दफा हवाई जहाज पे बैठा था। उड़ाना तो दूर, इसने आज तक हवाई जहाज का सफर भी नहीं किया था, मगर अभी से एक हवाई जहाज उड़ाना था। जितना कुछ इसने बुकों से और गेम खेल के सीखा था, इसने वैसा ही किया और आखिरकार अब इसने हवाई जहाज उड़ा लिया। वो बहुत खुश हो रहा था, मगर इसे ये नहीं पता था कि हवाई जहाज में फ्यूल बहुत कम है। कुछ देर हवा में उड़ने के बाद अब हवाई जहाज का फ्यूल खत्म हो गया और कल्टन को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। इस लैंडिंग में प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया, मगर कल्टन बच गया। इसे बहुत बुरी तरह चोटें आई थी, मगर वो फिर भी बाल बाल बच गया। इस हादसे के कुछ टाइम तक तो इसकी कोई भी चोरी रिपोर्ट नहीं हुई। सबको यूं लग रहा था कि कल्टन अब मर चुका है, मगर 3 महीने बाद कल्टन शहर में फिर से वापस आया। आते साथ ही कल्टन ने 3 हवाई जहाज चोरी करके क्रैश कर दिए और पुलिस की गाड़ी भी चुराई। इस टाइम इसकी चोरियां बहुत बढ़ चुकी थी। अब इसने लातादार गाड़ियां चोरी की और स्टोर में चोरी की। जब इसे पुलिस ढूंढ रही थी तो ये खुद पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता था और फिर वहां से भाग जाता था। इसकी इस दलेरी को देखकर अमेरिका की आवाम इसे पसंद करने लगी थी। अब कल्टन भी चोरियां करके बहुत बोर हो चुका था। अब कल्टन अमेरिका से भागकर क्यूबा जाना चाहता था। इसने फिर एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज चुराया
हवाई जहाज उड़ाते हुए इसमें कोई खराबी आई, जिसकी वजह से ये नॉर्थ अमेरिका के बहामास में क्रैश हो गया। कल्टन फिर से जिंदा तो बच गया, मगर बहामास की पुलिस ने इसे 11 जुलाई 2010 को अरेस्ट कर लिया। सब सोच रहे थे कि जितनी इसने चोरियां की हैं, इस हिसाब से इसे 10 से 15 साल की सजा होगी। जब अदालत ने इसकी इतनी छोटी उम्र में चोरी करने की वजह पूछी, तो इसने बताया कि जब वो छोटा था इसके बाप ने इसको और इसकी माँ को छोड़ दिया था, और इसकी माँ जिसके साथ ये रहता था वो ड्रग्स लेती थी और इसको बहुत मारती भी थी। अदालत को इस पे तरस आ गया, जिसकी वजह से अदालत ने इसे 6 साल की सजा सुनाई। आज भी कल्टन अमेरिका में रहता है। इसके बाद कल्टन ने कभी भी चोरी नहीं की। तो ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। खुदा हाफिज।